जय योगेश्वर। अध्याय 15। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। पूजनीय दादाजी कहते हैं, जीवो जीवस्य जीवम। जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ है कि हमें जो बताया गया है कि एक जीव दूसरे जीव को मारकर जीता है, पर दादाजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एक जीव दूसरे जीव के प्रेम पर, प्यार की ऊब पर जीता है। अगर किसी को जंगल में अकेले भेज दिया, उसे सब कुछ दे दिया, खाने पीने से लेकर पैसे तक, रहने को मकान बंगला सब कुछ मिल गया, और उसे कहा कि तू यही वही रहना, तो वो रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसे प्रेम की भूख रहती है। जैसे बच्चे को माँ की प्रेम की भूख रहती है। रोता हुआ बच्चा अगर माँ गोद में लेती है तो बच्चा शांत हो जाता है। क्या मिला उसे? माँ का प्रेम। उसे प्रेम की ऊब कहते हैं। जो गर्मी होती है ना, उसे ऊब कहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के ऊब पर, प्रेम पर जीते हैं। मित्र एक दूसरे के प्रेम पर जीते हैं। सभी लोगों को एक दूसरे का प्रेम चाहिए। इसलिए दादाजी कहते हैं कि प्रेम को बांटना है और प्रेम से जीतना है। सभी जगह हम जो जा रहे हैं वो ज्ञान बांटने के लिए नहीं जा रहे। क्या ज्ञान कम है? सबके पास ज्ञान है, प्रेम की कमी है। इसलिए प्रेम से जाओ, प्रेम से बातें करो, प्रेम की ऊब दो, बाकी अपने आप काम हो जाएगा। ये प्यार बांटने के लिए दादाजी ने पूरी दुनिया में प्यार बांटा है, और जो बांटा है वो लौट के आता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि प्रेम से काम करना है, प्रेम बांटना है। अब भगवान के ऊपर और सृष्टि के ऊपर अंतःकरण में हमें प्रेम चाहिए तो हम काम कर सकते हैं। भगवान का हम प्रेम समझे तो हम भगवान के लिए काम कर सकते हैं। भगवान हमारे ऊपर कितना प्रेम कर रहे हैं, ये अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम कृति भक्ति नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर भगवान का प्यार समझ में आना चाहिए और मेरा भी भगवान के ऊपर प्रेम चाहिए, तभी काम हो सकता है। अब ये जो प्रेम है, इसकी व्याख्या क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? अब ये तो सबको मालूम है प्रेम क्या होता है, पर फिर भी दादाजी ने कहा है कि प्रेम क्या होता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में प्रेम की जो व्याख्या की है, वो दुनिया में किसी ने भी आज तक नहीं की है। तो
भक्ति सूत्र में जो नारद कहते हैं कि प्रेम और मोह जो होता है इसमें बहुत अंतर है। लोग मोह को प्रेम समझते हैं। प्रेम में 6 बातें आती है। वो गुण रहितम है, वो कामना रहिम है, वो प्रतिक्षण वर्धमानम है, वो अविच्छिन्नम है, वो सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम है, और वो अनुभव रूप है। अगर ये 6 बात जहां आती है और जिसके पास है, उसे ही प्रेम समझ में आया और वही प्रेम कर सकता है। अब इसमें जो गुण रहितम है, ये जो पहला है, तो गुण रहितम क्या है? तो गुण रहितम मतलब जो प्रेम करते हैं वो गुणों को देखकर प्रेम करते हैं। अगर गुण देख कर प्रेम किया जाता है, गुण का आकर्षण है, तो गुण के वजह से निर्माण हुए जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के गुण देखकर उसे संबंध बांधा, प्रेम किया, तो बाद में उससे ज्यादा गुणों वाला व्यक्ति मिल गया, तो इसके ऊपर का प्रेम अपने आप कम हो जाएगा। और जिसके पास गुण नहीं है, क्या उसके साथ प्यार नहीं करना, संबंध नहीं जोड़ना? तो गुणों को देखकर जो किया जाता है उसे प्रेम नहीं कहते हैं। भगवान के पास कितने सारे गुण हैं और हमारे पास कितने हैं? क्या भगवान ने कभी चेक किया? भगवान ने कभी हमारे गुण देखे? तो भी तो हमारे ऊपर प्रेम करता है। अगर भगवान ने ऐसा देखा होता कि ये भक्ति ज्यादा करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसके पास बहुत सद्गुण है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा, और बाकी जो है, तो ऐसा कोई भेद किया भगवान ने? अच्छा हो या बुरा हो, सबका हृदय चलाता है, सबके साथ सेम बर्ताव करता है। तो भगवान ने गुण नहीं देखी, गुण रहित भगवान का जो प्रेम है वो गुण रहित है। एक गृहस्थ दादाजी से कहते हैं कि मैं बहुत पूजा करता था, उपनिषद गीता पढ़ता था, अब सब कुछ हमने छोड़ दिया है। पूजनीय दादाजी ने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, क्या बताऊं, इतना सब कुछ किया मैंने, फिर भी मेरा लड़का एक्सीडेंट में मारा गया। अब दिमाग में आया कि ये सारा झूठा है, ये सब हमारे शो के लिए चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई अर्थ नहीं, छोड़ दिया मैंने। तो ये जो गृहस्थ ने जो प्रेम किया है वो प्रेम नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत पहला बहुत कर लिया भगवान का, बहुत भगवान भगवान का, पर क्या करूं, ना बिजनेस में बढ़त मिलती है, ना नौकरी में, कहीं भी खुशियां नहीं, कहीं भी समाधान नहीं, बहुत कर लिया, अभी सब छोड़ दिया है। क्या ये प्रेम था? इसलिए नारद जी कहते हैं कि जो गुण रहितम होता है उसे प्रेम कहते हैं। गुण देखते हैं तो फिर दोष भी आ जाते हैं, और गुण दोष को देखकर जो किया जाता है वो प्रेम नहीं। जैसे संसार में इंसान को जैसा व्यावहारिक प्रेम में अपेक्षा रहती है कि उसके दोषों की कोई आ, जिम्मेदारी ले, संभाले, वो किसी को दिखे नहीं, वो सुधारे, इसीलिए भी प्रेम चाहिए। अगर बच्चे के भीतर के दोष देखकर माँ का अगर प्यार निकल जाएगा तो बच्चा कभी बड़ा नहीं बनेगा। उल्टा दोष देखकर माँ का जो है उसके ऊपर का प्रेम बढ़ता है। इसीलिए दुर्बल बच्चे के ऊपर माँ का ज्यादा प्रेम रहता है। अगर माँ को 2 बच्चे होंगे, तो एक अगर तेजस्वी होगा और दूसरा सामान्य, तो माँ जो है उसकी जो खिंचाव रहता है वो किसके पास रहता है? तो वो जो सामान्य है उसके पास ही ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके दोषों के ऊपर उसे 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 वो
ढकने होते हैं, वो जाहिर नहीं कराने होते, और उसे वो सुधारने होते हैं। तो दोष सुधारने के लिए वो प्रेम होता है। इसीलिए प्रेम जो है वो गुण रहित चाहिए, वो गुण दोषों को देखना नहीं चाहिए। गुण हो या ना हो फिर भी मुझे प्रेम करना है। सृष्टि के ऊपर जो आकर्षण होता है उसे मोह कहते हैं, प्रेम नहीं। पत्नी के बाद पत्नी के ऊपर जो होता है वो मोह है, आकर्षण है। इसलिए तो जब शादी हो जाती है तो पास आने के बाद स्वभाव में जो दोष है वो दिखाई देने लगते हैं। तब पति क्या कहता है, अगर यह पहले मालूम होता तो शादी ही नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। पत्नियां भी कहती है, मैं हूं इसीलिए टिकी हूं, दूसरी कोई होती तो निकल जाती। ये क्या होता है, दोष समझ में आने लगते हैं। तो जो जो होता है इसे मोह कहते हैं। तो नारद जी ने कहा है कि प्रेम कैसा चाहिए, गुण रहित चाहिए। अगर गुण रहित है तो उसे प्रेम कहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि कामना रहितम चाहिए। प्रेम और काम जो है इन दोनों में फर्क है। अगर हम अपने प्रिय व्यक्ति को सुख देते हैं पर बदले में अगर उससे कुछ मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो उसे काम कहते हैं। प्रेम क्या होता है कि उसको अगर हमने प्रेम दिया, हमने उसको सुख दिया, तो बदले में रिटर्न लेने की इच्छा रखना नहीं, उसे कामना रहितम प्रेम कहते हैं। मतलब हमने प्यार किया पर बदले में अपेक्षा नहीं की। पत्नी का पति के ऊपर प्रेम है और वो कहती है कि मैं पति को सुखी रखूंगी। यह भूमिका पति के ऊपर का प्रेम का लक्षण है। पर पति ने मुझे भी सुख देना चाहिए, यह अपेक्षा का मतलब काम है। भगवान तुम्ही को ज्या मैं व्यक्तीशी बोलत आहात तो मैं दूसरे को प्रेम दे रहा हूं और दूसरे के बदले में अगर मुझे प्रेम की अपेक्षा है तो इसे काम कहते हैं। दुनिया में जो दुख है वो देखने के बाद मुझे लगता है कि एक झाड़ू हाथ में लेता हूँ, ये सारा कचरा साफ कर लेता हूँ और दुनिया को मैं सुखी करने की कोशिश करता हूँ, इससे भगवान को सुख मिलेगा। तो भगवान को मैं सुखी करने के लिए कोशिश करूंगा पर बदले में भगवान भी मुझे कुछ देगा, तो ये जो अपेक्षा है उसे काम कहते हैं। तो मेरा प्रेम जो है कामना रहित चाहिए। हजार कामनाएं मेरी, तो ही कड़े चंद्रभागा कैसा येऊ पांडुरंगा। ये चंद्रभागा का मतलब ही मेरे पास इधर उधर से चारों बाजू से इतनी इच्छा है, इतनी कामनाएं हैं कि वो पूरा करते 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 मेरा पूरा जिंदगी चला जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, इसके पीछे पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, भगवान दूर रह जाते हैं, अपेक्षा बढ़ जाती है। तो जब तक कामना है तब तक भगवान दूर है। प्रेम कैसा चाहिए, कामना रहित। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब भाव फेरी करते हैं तब हम कामना करते हैं क्या कि हम इसके पास भाव फेरी के लिए आए, पर ये भी स्वाध्याय के लिए आना चाहिए। हम इतना दूर इसके पास आए, इन्होंने हमें समय देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम अपेक्षा करते हैं क्या। दादाजी ने कितना आसानी से हमें यह समझाया है कि भगवान का काम करना है, कामना रहित रहना है। ये हमारे भीतर भगवान दादाजी ने जो जो प्रेम की जो ताकत है वो भरी है कि तू सिर्फ बांटते जा, बदले में अपेक्षा मत कर। अब देखो दादाजी ने प्रेम कैसा हमारे भीतर डाला है कि पहला जो हमने देखा गुण रहितम। हम कहीं भी जाते हैं भाव फेरी में, क्या उसके गुण दोष देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, फिर भी उसके ऊपर प्रेम करते हैं। अब हम कामना रहित देखो दादाजी ने कैसे हमारे भीतर डाल दिया। कहीं भी भाव फेरी में गए तो किसी के पास अपेक्षा की हमने, बिल्कुल नहीं। भाई हमारा काम है आपको ये सब त्रिकाल संध्या स्वाध्याय ये सब समझाना, पर बदले में हम अपेक्षा करते हैं क्या, नहीं इसने आना ही चाहिए। इतना चार चार बार समझाता हूँ तो भी एक स्वाध्याय को आता नहीं है, त्रिकाल संध्या करता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम कामना भूल गए।
हमें इतना ही पता है कि भगवान के ऊपर प्रेम है, बस उस प्रेम के माध्यम से हमें दूसरों को समझाना है। बाकी रिटर्न नहीं, अपेक्षा नहीं बदले में, ये कामना रही थी। प्रेम का तीसरा लक्षण जो है, प्रतिक्षण वर्धमानम, मतलब जो बढ़ते जाता है उसे प्रेम कहते हैं। जितना आदमी नजदीक आते जाएगा उतना प्रेम बढ़ता गया तो समझ लो उसे सच्चा प्रेम कहते हैं। क्योंकि नजदीक आने के बाद क्या होता है, गुण दोष जो है वो समझ में आने लगते हैं। और गुण दोष देखकर अगर प्रेम बढ़ता है, गुण दोष मालूम करके भी अगर प्रेम बढ़ता है तो वो सही प्रेम है, नहीं तो उसे मोह कहते हैं। कलकत्ता में दादाजी के पास एक स्वामी जी मिलने आए, उनका शिष्य भी था। तो बातें कर रहे, तब स्वामी जी ने कहा कि शुरुआत में तो कलकत्ता जो है उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, पर अब मेरा ऊपर का उनका प्रेम कम होता गया और बहुत कम लोग आते हैं मेरे प्रवचन सुनने को। तब दादाजी ने उन्हें कहा कि स्वामी जी, वो प्रेम नहीं था, वो जो पहले भीड़ होती थी ना, तो वो लोग कर्ण रसिक थे। मतलब आप जो बोल रहे थे और आपके पास से जो मिल रहा था उसके ऊपर उनकी नजर थी। जितना आप नजदीक आते गए आपके ऊपर का उनका प्रेम कम होता गया। तो वो प्रेम नहीं था, वो मोह था। जो प्रतिक्षण बढ़ते जाता है उसे प्रेम कहते हैं। प्यार की जो जोत है वो कभी कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है। और जो घटता है ना उसे मोह कहते हैं, और जो बढ़ता है उसे प्रेम समझते हैं। जो बड़ा हुआ होता है उसे हम वृद्ध कहते हैं, और जो जो घिसता जाता है उसे बूढ़ा कहते हैं। इसलिए वृद्ध और बूढ़ा, इससे इसमें दो फर्क है। तो जो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम का जो चौथा लक्षण है उसे अविच्छिन्नम कहते हैं। जो प्रेम अविच्छिन्न है, सलग है, अखंड है, जो टूटता नहीं है। जैसा पाश्चात्य देशों में आजकल जो चल रहा है, ट्रायल लव, ट्रायल मैरिज, वो प्रेम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने एक पत्थर रख दिया, निर्गुण निराकार, शिवलिंग कहेंगे, और उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो इसके ऊपर प्रेम करके दिखा, जिसको कुछ भी आकार नहीं है, निर्गुण है। भगवान दयालु है, क्षमाशील है, इसलिए तू भगवान के ऊपर प्रेम करेगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर एक बात ध्यान में रख, तू कितना भी भगवान का कर, पर तेरे प्रारब्ध में है, वो तुझे भुगतना पड़ेगा। जो राम कृष्ण को नहीं छूटा, जो अर्जुन को भी भुगतना पड़ा, अभिमन्यु को भी देखा आपने, भुगतना पड़ा, सबको प्रारब्ध में भुगतना पड़ता है। तो तू कितना भी भगवान के लिए करेगा पर तेरे प्रारब्ध का टूटेगा नहीं, वो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, तेरे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। फिर भी तुझे भगवान के ऊपर प्रेम रखना है, वो टूटने नहीं देना है। और इसलिए ऐसे ऐसे भी पत्थर के ऊपर प्रेम करके दिखा जो निर्गुण और निराकार है। इसलिए सभी ज्योतिर्लिंग देखोगे तो उसको आकार नहीं है। तो ऐसे ही गुण रहितम, ऐसे ही भगवान के ऊपर अविच्छिन्नम प्रेम करना है, जो सलग है, अखंड है। तो प्रेम अविच्छिन्नम होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। प्रेम का जो पांचवा लक्षण होता है वो सूक्ष्मतरम, प्रेम सूक्ष्म है, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। मतलब प्रेम किया और वो समझना भी नहीं चाहिए, वो दिखाना नहीं चाहिए कि मैं प्रेम कर रहा हूं, ये जाहिर नहीं करना होता है। जब अंदर से गुदगुदी होती है उसे सूक्ष्मतरम प्रेम कहते हैं। जिसके ऊपर प्रेम है उसका नाम लेते समय भी निकलता नहीं मुंह से, शर्माते हैं। सही प्रेम वो होता है जब पुराने जमाने में जो स्त्री होती है ना, महिलाएं, वो पति का नाम नहीं लेती थी। ऐसा कोई कायदा नहीं है कि पति का नाम लिया तो पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो नाम नहीं लेती थी क्योंकि उसके पीछे एक भाव था, मुख्य भाव। पुराने जमाने में लोगों से पूछेंगे कि भगवान कहाँ है,
तो वो कहते हैं ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास। जिस जगह पे जाकर अगर बात करना मतलब वाणी खलास हो जाती है, वहां भगवान रहते हैं। तो जो जो दिखावा होता है वो प्यार नहीं है। मेरा भगवान के ऊपर कितना प्यार है, इसका दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। वो जो गोमुखी आती है ना, जो हाथ में माला रहती है और लोगों नाम लेते हैं, तो वो जो गोमुखी मतलब जो माला जो नाम जप करते हैं, तो वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ढकते हैं गोमुखी से। जो हाथ में थैली रहती है ना, उसके भीतर हम माला रखते हैं। वो इसलिए आई है कि मैं कितना माला जप रहा हूँ, कितना नाम ले रहा हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए गोमुखी आई है। तो प्रेम जो होता है वो कैसा चाहिए, सूक्ष्म सूक्ष्मतरम चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। अंदर गुदगुदी जब होने लगती है तो समझ लो कि मेरा प्रेम है और भगवान को वो समझ में आ रहा है। और प्रेम का जो छठा लक्षण है वो है अनुभव रूपम। रिस्पॉन्स चाहिए, प्रेम में अनुभव चाहिए। सामने वाले के प्रेम में अपेक्षा इतनी रहती है, दूसरी कोई नहीं। हम जो प्रेम कर रहे हैं उस प्रेम की उसे कदर है, ऐसा अनुभव आना चाहिए। तू कुछ भी मत कर मेरे लिए, पर तुझे मेरे प्रेम का कदर चाहिए, अनुभव जानियो कहते हैं उसे, अनुभव, इसका अनुभव आना चाहिए। अनु का मतलब है बाद में और भव मतलब टिकता है। जो बाद में भी टिकता है उसे अनुभव कहते हैं। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे हो और आदमी गाड़ी से उतर कर चला गया, तो आगे का सफर में हम उसका जो बातें है वो याद करते हैं, वो स्मृति रूप में आते हैं, उसे अनुभव रूपम कहते हैं। तो प्रेम जो है वो अनुभव रूपम चाहिए। तो ये 6 बातें अगर हमारे पास है तो समझो हम सही और सच्चा प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए प्रेम जो है वो मोह है, आकर्षण है या सही प्रेम है, ये कैसे समझेंगे। तो ये 6 बातें हमारे भीतर है, ये खुद ही सोचना है और इसी का स्वाध्याय करना है कि हम जो भी प्रेम करते हैं, जिसके भी ऊपर करते हैं, वो चाहे भगवान हो या सृष्टि हो या जो भी हो, क्या हमारा प्रेम गुण रहितम है, कामना रहितम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, अविच्छिन्नम है, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम है या अनुभव रूपम है। अगर ये 6 बातें हैं तो समझ लो कि हम प्रेम की व्याख्या समझ गए। और ऐसा ही प्रेम करने की शक्ति दादाजी ने हमारे भीतर दी है। तो आज हम यही रुक जाते हैं। पांडुरंगाष्टकम चल रहा है, तो उसका हम 5वां मंत्र लेते हैं और रुक जाते हैं। शरच्चंद्र बिंबाननं चारुहासं लसत्कुण्डलत्क्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। कल मिलते हैं इसी समय। जय योगेश्वर।